हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत सोर्सेज ऑफ एनर्जीज चैप्टर पर लेक्चर चल रहे थे। अभी तक मैंने आपको विभिन्न प्रकार के एनर्जी स्रोत के विषय में बताया था। दो प्रकार के एनर्जी स्रोत पर लेक्चर्स रह गए थे, जिनमें जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत तथा बायोमास या जैव द्रव ऊर्जा स्रोत बाकी रह गए थे। आइए हम इन स्रोतों के विषय में जानते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा या इसे फॉसिल फ्यूल एनर्जी स्रोत भी कहते हैं। लाखों वर्षों से वनस्पति व मृत प्राणी इत्यादि पृथ्वी में दबने, सूर्य की गर्मी व वायुमंडल के दाब के कारण ये कोयले, तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि में परिवर्तित हो गए, जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं या फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। भारत में कोयला बहुतायत में उपलब्ध है। यह लगभग 1.31 इंटू 10⁻10 टन के लगभग है। कोयले के ये स्रोत पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में संकेंद्रित हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार भारत में कम हैं, अतः हमें बाहर से तेल तथा प्राकृतिक गैस इंपोर्ट करना होता है। फॉसिल फ्यूल का उपयोग करके हम घरों को गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं तथा परिवहन में ऑटोमोबाइल इत्यादि में प्रयोग करते हैं। अब तक फॉसिल फ्यूल का उपयोग सबसे अधिक होता आया है, परंतु भविष्य में यह स्रोत खत्म होने वाले हैं तथा इनके द्वारा बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसेस और पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में आ रहा है। अतः भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें ऐसे ऊर्जा स्रोत के विषय में प्रयास करना है जिनसे हम इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन इत्यादि से बच सकें और भविष्य सुरक्षित हो सके, जिसके लिए हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज पर कार्य कर रहे हैं। आइए हम जीवाश्म ईंधन के विषय में बात करते हैं कि कैसे इस ईंधन को हम यूज़फुल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जीवाश्म ईंधन से शक्ति प्राप्त करने की विधि। यहाँ पर एक फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें मुख्य अवयव बॉयलर, स्टीम टरबाइन, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, कंडेंसर तथा कूलिंग टावर इत्यादि हैं। किस प्रकार यह पावर प्लांट वर्क करता है, आइए इसको देखते हैं। कोयले या गैसियस फ्यूल्स, जिन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं, उनको बॉयलर में भेजकर जलाया जाता है या उसका कंबुशन कराया जाता है। कंबुशन के प्राप्त उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा इस बॉयलर में वाटर को भेजकर स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम प्राप्त होती है। इस स्टीम को स्टीम टरबाइन में भेजकर इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इस मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज बढ़ाकर सप्लाई लाइनों में भेज देते हैं। इस बॉयलर में सतत रूप से फीड वाटर भेजा जाता है और कंटिन्यूअसली इसमें स्टीम प्रोड्यूस होती रहती है और वह टरबाइन से होते हुए लो प्रेशर स्टीम कंडेंसर में पहुंचती है। कंडेंसर में कूलिंग वाटर प्रवाहित होता रहता है। इस कूलिंग वाटर के संपर्क
इस कूलिंग वाटर के द्वारा इस एग्जॉस्टेड स्टीम की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे यह स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और फीड पंप के द्वारा दोबारा बॉयलर में भेज दी जाती है। इस प्रकार यह स्टीम साइकिल इसमें चलती रहती है। कंडेंसर में स्टीम को कंडेंस करने के लिए कोल्ड वाटर को प्रवाहित किया जाता है। कोल्ड वाटर को इसमें हम कूलिंग टावर के द्वारा प्राप्त करते हैं। कूलिंग टावर के द्वारा प्राप्त ठंडे वाटर या कोल्ड वाटर को कंडेंसर में भेजने पर यह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तथा यह पानी गर्म हो जाता है। इस गर्म पानी को कूलिंग टावर में स्प्रिंकलर के द्वारा ऊपर से छोड़ा जाता है तथा नीचे से एटमॉस्फेरिक एयर को प्रवाहित की जाती है, जिसके द्वारा यह वाटर की बूंदें वाष्पीकृत होती हैं और इस जल की ऊष्मा को लेकर वायुमंडल में चली जाती हैं, जिसके कारण यह जल ठंडा हो जाता है और इस ठंडे जल को दोबारा कंडेंसर में भेजा जाता है और यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। जब कूलिंग टावर में वाटर लेवल डाउन हो जाता है, तब इसमें मेकअप वाटर भेजकर लेवल को मेंटेन किया जाता है। भारत में 50 से अधिक थर्मल पावर प्लांट हैं, जिनकी क्षमता 106.5 × 10⁻³ मेगावाट है। बायोमास या जैव द्रव्य ऊर्जा स्रोत वृक्षों, फसलों, तालाबों, झीलों तथा समुद्र से प्राप्त जैव पदार्थों व कृषि फार्मों या कृषि उत्पाद केंद्रों के अवशिष्टों जैसे कोयला, जैसे चावल की भूसी, गन्ने की खोई, मूंगफली के छिलके आदि पदार्थों को बायोमास कहते हैं। ये बायोमास भी एनर्जी के एक बड़े स्रोत हैं। इन बायोमास को थर्मोकेमिकल या बायोकेमिकल या फिज़िकल कन्वर्जन के द्वारा अधिक उपयोगी रूप में परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है। थर्मोकेमिकल में इन बायोमास को निर्वात में गर्म किया जाता है, जिससे उनके द्वारा टार व अन्य गैसें निकलती हैं, जिनको हम जलाकर प्रयोग करते हैं। बायोकेमिकल में हम इन बायोमास को सड़ाकर उनसे विभिन्न प्रकार की जलने वाली गैसें प्राप्त करते हैं। फिज़िकल कन्वर्जन में हम इन बायोमास को कंप्रेस करके ठोस ईंधनों के रूप में यूज़ करते हैं। बायोगैस ऊर्जा यह बायोमास का बायोकेमिकल रूपांतरण है। यह एक गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत है। बायोगैस ऊर्जा पशुओं के गोबर, मलमूत्र, घरेलू कूड़े कचरे तथा पेड़ पौधों के अवशिष्ट आदि को गलाकर सड़ाने से प्राप्त होती है। बायोगैस में मुख्य रूप से 55 से 76% मीथेन, 34% से 55% तक कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि होते हैं। 27 मीटर क्यूब बायोगैस एनर्जी 23 लीटर पेट्रोल एनर्जी के बराबर होती है तथा या 20 लीटर डीजल की एनर्जी के बराबर होती है। भारत में 10 अरब घन मीटर बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है, परंतु हम इसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बायोगैस प्लांट किस प्रकार गोबर व मलमूत्र के द्वारा बायोगैस तैयार की जाती है, उसके लिए यहाँ पर एक बायोगैस प्लांट का स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है।
इस बायोगैस प्लांट में एक मिक्सिंग टैंक होता है जिसमें हम गोबर या मलमूत्र इत्यादि को डालकर पानी के साथ उनको मिक्स करके स्लरी बनाते हैं और इस स्लरी को डाइजेस्टर टैंक में भेज दिया जाता है। डाइजेस्टर टैंक में यह गोबर इत्यादि सड़ता है जिससे इसके द्वारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें उत्पन्न होती हैं। इन गैसों को एकत्रित करने के लिए ऊपर एक ड्रम लगा होता है या इसे गैस होल्डर टैंक भी कहते हैं। यह नीचे से खुला होता है तथा इसके अंदर गैस एकत्रित होना शुरू हो जाती है। जब गैस एकत्रित होती है तो यह गैस होल्डर टैंक गैस के प्रेशर से ऊपर की ओर उठ जाता है। इस टैंक पर वाल्व लगा होता है। वाल्व के द्वारा समय समय पर गैस को खोलकर यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर एक लेवल दिखाया गया है। इस लेवल तक इसमें स्लरी भरी जाती है और जब यह गैस उत्पन्न होना बंद हो जाती है तब इस स्लरी को आउटलेट टैंक में निकाल लिया जाता है और इस स्लज को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के रूप में प्रयोग करते हैं। थैंक यू।